हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 1, जो कि है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। ये एनएसक्यूएफ का सब्जेक्ट वेब एप्लीकेशन से लिया गया है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 803। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 11th का मोस्टली सिलेबस चेंज हो चुका है। तो उसको जानने के लिए कि आपका न्यू करिकुलम क्या है या न्यू सिलेबस क्या है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। उस पर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट के यानी कि वेब एप्लीकेशन के बारे में, लेटेस्ट करिकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। साथ साथ उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर का पार्ट 1, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1876 बेल कैम फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। 1876 में बेल आए और उन्होंने कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो कि टेलीफोन लाइन से लिंक था। और ये लीड हुआ, मतलब कि आगे जाके जब ये डेवलप हुआ तो PCTN में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में ये कन्वर्ट हो गया PSTN में 1877 में। नेक्स्ट, इट ओपन द न्यू फ्रंटियर्स। इसकी वजह से कई सारी चीज़ें ओपन हुई, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज़ के लिए और घरों के लिए ओपन हुई। टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट हो, आपस में कनेक्ट कर सकते थे और कोई भी बातचीत कर सकते थे। फ्रॉम दैट टाइम कम्युनिकेशन वाज मेनली थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। उस समय सिर्फ टेलीफोन लाइन ही एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग आपस में बात कर सकते थे। इन द लेट 1950s ऑल मिलिट्री कम्युनिकेशंस स्टार्ट यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क। 1950 में सभी मिलिट्री जो थे वो सारा का सारा जो अपनी कम्युनिकेशन की चीज़ें होती थी वो टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ही करने लगे, जिसे डेडिकेटेड कनेक्शन कहा गया। और इसमें दो पार्टीज शामिल होती थी, यानी कि टू पार्टीज़ के बीच में जब बातचीत होती थी तो उसे डेडिकेटेड कनेक्शन कहा जाता है। इससे क्या होता था, कनेक्शन नेटवर्किंग टूटती नहीं थी। दिस डेडिकेटेड कनेक्शन मेड अप ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो डेडिकेशन कनेक्शन था, जिस टेक्नोलॉजी से बना गया था, उसे सर्किट स्विचिंग कहा गया। द कनेक्शन कंसिडर ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट लाइन। इन कनेक्शन में बहुत सारी इंटरमीडिएट लाइन भी थी और स्विचिंग ऑफिस इंटरप्ट था, यानी कि साथ साथ इसे ऑफ मतलब इंटरप्ट करने का भी फैसिलिटी थी। दे वर वल्नरेबल टू डेंजर ऑफ डैमेज। ये एंड्रॉयड की वजह से इसके अंदर डैमेज होने का भी खतरा था। स्विचिंग ऑफिस से यूज़ करने की वजह से एंड्रॉयड होता था और ये डैमेज कर सकता था नेटवर्क को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एट द पीक ऑफ द कोल्ड वार के दौरान US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि DOD ने रियलाइज़ किया गया कि इस नेटवर्क में कई सारी खामियां थी और ये उस टाइम पे फेलियर माना गया, ठीक है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट में ये फेलियर, हम इस नेटवर्क को फेलियर कह रहे थे एक सिंगल प्रकार से, मतलब एक पॉइंट पे अगर देखते हैं तो ये नेटवर्क फेलियर माना गया। बट एक तरह से ये कम्युनिकेशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका था टेलीफोन लाइन के थ्रू। पॉल बैरन, डोनाल्ड डेविस, लैन क्लेनरॉक, ये तीनों सामने आए और उन्होंने न्यू आइडिया दिया डिजिटल पैकेट स्विचिंग का। इसके अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसमिटेड होने लगा, जो कि स्मॉल पैकेट में, मतलब टुकड़ों में भेजा जाता था। इंटरनेट पे नेटवर्क के थ्रू टुकड़ों में भेजा जाता है, जिसे पैकेट कहा गया। अनलाइक सर्किट स्विचिंग इन विच रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड अलोंग द डेडिकेटेड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। अनलाइक सर्किट स्विचिंग में जैसे क्या होता था कि डेडिकेटेड पाथ अगर यूज़ किया तब ये बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन करने का तरीका माना गया, ठीक है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता था, ये किस पे बेस्ड था, लिंक शेयरिंग पर। इसमें लिंक शेयरिंग सक्सेसफुल माना जाता था। द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये रियलाइज़ किया गया कि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए, उन्होंने ये देखा कि नेटवर्क के थ्रू हम आपस में कनेक्ट रह सकते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। तो इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ने लगी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, जिसकी वजह से डेवलप हुआ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET डेवलप हुआ 1969 में। ARPANET ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसे डिजिटल पैकेट स्विचिंग कहा जाने लगा। इनिशियली इट वाज यूज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन कमर्शियल पर्पस। उस समय
ये सिर्फ नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, जैसे कि मिलिट्री और रिसर्च सेंटर के लिए। कुछ समय बाद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा भी यूज़ होने लगा, लेकिन कम्युनिकेशन की आवश्यकता बढ़ने लगी और हेटेरोजेनियस नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क का यूज़ होने लगा कई प्रकार से, और जिसकी वजह से टीसीपी और आईपी ये 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया। अलॉन्ग विथ सेवरल स्मॉलर नेटवर्क, बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क और लार्ज नेटवर्क मिला के एनएसएफ नेट का डेवलप हुआ 1984 में बाय एनएसएफ यूएस के थ्रू। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस के लिए, रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए छोटे छोटे नेटवर्क और बड़े नेटवर्क आपस में मिलके एनएसएफ नेट का डेवलप हुआ, और ये 1984 में हुआ। ठीक है, किसके थ्रू हुआ? एनएसएफ यूएस के थ्रू। जब आरपेनेट और एनएसएफ नेट आपस में इंटरकनेक्ट हो गए तो एक ग्रोथ हुआ, इंक्रीज़ हुआ नेटवर्क का। आगे बढ़ते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इसका रूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता था कि ये आपस में कनेक्ट रह सकें ग्लू की तरह। वेरियस हेटेरोजेनियस नेटवर्क टुगेदर इन सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो सकें, इनका रूल कहता था। दिस वाइड नेटवर्क इन एन इंटरनेट, जो बहुत सारे ये नेटवर्क थे, छोटे छोटे नेटवर्क थे, इसको इंटरनेट कहा गया, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोला जाता है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें दैट कंप्राइज मैनी वॉलंटरीली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क था उस समय, जिसके अंदर बहुत सारी नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड थे। इट ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी का कोई रोल नहीं था। द स्टैंडर्डाइज ऑफ द कोर प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 इज़ एन एक्टिविटी ऑफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया गया IETF ने, जिसके ज़रिए क्या हुआ, इसके अंदर टू मेंटेन इंटरऑपरेबिलिटी द प्रिंसिपल नेम, इसके अंदर नेम को महत्वपूर्ण दिया गया, इसमें ना नंबर दिया गया, यानी कि असाइनिंग नेम्स एंड असाइनिंग नंबर, जो कि जिसको कहा जाने लगा इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइनिंग नेम एंड नंबर, ICANN। इसकी मदद से जैसे कोई भी यूज़र से उसका अगर एड्रेस का पता लगाना पड़ता था कि ये कहाँ से बात कर रहा है, ये कहाँ पर या कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, तो ICANN की मदद से पता लगा सकते थे। ICANN कोऑर्डिनेट द असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर। ICANN ने क्या करा, एक यूनिक आइडेंटिफायर इंट्रोड्यूस करा इंटरनेट पे, जिसके साथ साथ डोमेन नेम था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस था और कई सारे पैरामीटर थे, जिसके थ्रू हम यूज़र्स का पता लगा सकते थे। सेवरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिले और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनाया गया, दोनों मिलकर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनाया गया, जो कि इंटरनेट की सुविधा देती थी। ठीक है, कई सारी गवर्नमेंट एजेंसी भी देती थी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देती थी। ठीक है, जिसके माध्यम से लोग आपस में कनेक्ट हो सकते थे। द इंटरनेट मेड इट पॉसिबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विद रिमोट नोड। इंटरनेट तभी बना, ये इंटरनेट तभी पॉसिबल है जब, इंटरनेट क्यों बना? इंटरनेट इसलिए बना ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें और कम्युनिकेशन कर सकें आपस में रिमोट नोड्स पे। ठीक है, इसलिए इंटरनेट बना गया। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ डिस्क्राइब द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट, जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनेट पे, कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बैंडविड्थ से मेज़र होता है। ठीक है, नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट कनेक्शन पे। तो ये तो था आज का आपकी क्लास का ट्यूटोरियल, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना और हमारे चैनल को टेक स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।